नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टमेंट के हिसाब के लिए हम कुछ स्टॉक देख लेते हैं कि हम कौन से स्टॉक फिलहाल हमें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से 5 से 10% हम उनको और जो प्रॉफिट है वो कैप्चर करने के लिए कौन से सही रहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है इन्फोसिस लिमिटेड। जो मैं आपको कंपनी रिकमेंड करूँगा वो लगभग सभी लार्ज कैप की कंपनियाँ होंगी, तो उसमें अपना जो रिस्क होगा वो काफ़ी कम होगा। तो फिलहाल देखिए इन्फोसिस अपने चल रहा है 1653 के आसपास। आज लगभग 2.5% का अपने अप मूव दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसने अपने जो पिछला जो सपोर्ट है इसके पास अपना ये मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे मार्केट अपने आपको काफ़ी समय तक होल्ड कर रहा था यहाँ पे। तो मार्केट लगभग वहीं पर आके अपने पास इसने अपना ये फर्स्ट जो कैंडल है काफ़ी बुलिश बनाई है। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं और अपना जो इसको जो टारगेट होंगे वो देख लेते हैं कि अब अपना इसका जो आगे का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। तो फिलहाल इसको टारगेट हम देखते हैं, तो ये देखते हैं इस प्रकार से। तो हमारा जो यहाँ पे जो इसका एसएल होगा और फिर जो टारगेट है हमारा लगभग फर्स्ट टारगेट हमारे पास होगा, इसका जो स्विंग का जो हाई है ये लगभग 1741 के आसपास। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारे पास लगभग 1846 के आसपास। तो हमारा जो टारगेट है हम इस प्रकार से रख लेते हैं। तो लगभग ऊपर की ओर 6% का हमें यहाँ पर हमें 5% का हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। और जो अपना एसएल है वो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा एसएल है वो कहाँ तक रहना चाहिए। हम अपना एसएल है लगभग ये 100% का लगभग एसएल रखेंगे 1636 का। तो रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग ये फिलहाल अच्छी जगह पे चल रहा है। नाम है इन्फोसिस। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं हम। सेकंड स्टॉक है ब्रिटेन इंडस्ट्रीज। लार्ज कैप की कंपनी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। लार्ज कैप की कंपनी है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिलहाल। तो अपने इसने भी ब्रिटेन ने भी अपने सपोर्ट के पास एक यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको जनरेट करके दी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो फिलहाल देखिए इसको, इसने अपना जो लगभग जो रिट्रेसमेंट है वो अपना लगभग दे दिया है, ये देखिए। और लगभग यहाँ पे इसने अपने आप को काफ़ी समय तक होल्ड किया है। तो इसके नीचे देखो, यहाँ पे नीचे आपको मेजर सपोर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे देखिए ये एरिया आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और हमें यहाँ पे देख लेते हैं इसका कि इसका देख लेते हैं ये इसका हम देख लेते हैं कितना ये इसका अपने पास लगभग 2% का अपना ऐसा होगा। और जो अपना जो टारगेट होगा लगभग ये टारगेट अपने पास आएगा लगभग 10% का। तो इसका ऐसे है लगभग अपने पास 47,000 का और टारगेट है लगभग 5,290 रुपये का। तो ये फिलहाल अच्छी प्राइस पे चल रहा है अभी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है विप्रो लिमिटेड। लार्ज कैप की आईटी कंपनी है और लगभग इसने वापस अपने वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने वापस अपने एक रिटेस्ट देके अपने वापस यहाँ पे बुलिश कैंडल को बना रहा है। और इसने अपने आप को यहाँ पे काफ़ी समय तक अपना आप होल्ड किया और लगभग इस कैंडल के आसपास जो इसकी जो पिछली जो बेरिश कैंडल बनी थी उसी को ये क्लोज करने में सफल हो रहा है। तो फिलहाल इसमें यहाँ पे अब इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो अपना जो टारगेट होगा फिलहाल, यदि हम इसको आजकल में यदि इसमें एंट्री बनाते हैं तो इसका जो टारगेट है फिलहाल निकल कर आ रहे हैं अपने इसका टारगेट काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है, लगभग 18% का टारगेट निकल कर आ रहा है। और इसका एसएल देख लेते हैं कहाँ तक हमको, जो इसका एसएल है हमारा लगभग लगभग 3.25% का अपने यहाँ पे इसका एसएल निकल कर आ रहा है। और लगी थोड़ा सा और सेफ्टी करना चाहेंगे तो इसका अपना एसएल रखते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो 5% का एसएल है और 18% का अपना इसमें टारगेट है। तो और इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये देखें, इसने डेली टाइम फ्रेम पे ये देखें तो इसने एक अच्छी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई है काफ़ी दिन रुकने के बाद। तो यहाँ पे देखे जाए तो आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा डेली टाइम फ्रेम पे। यदि आप देखें
यहाँ देखें इस तरह से यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और यदि इसका जब ब्रैकेट आउट होगा तो लगभग ये जो इसकी जो पोल होता है, ये पोल यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी का जो पोल होता है लगभग इसी का लगभग ये टारगेट हमें जनरेट करके देता है, तो एक अच्छा खासा हमें इसमें अप ट्रेंड मिल सकता है। तो फिलहाल ये अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम 10 से 15 या 8-10% का रिटर्न लेके निकल जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम बहुत बड़े टारगेट लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम बहुत लंबा समय तक उसको होल्ड करके रखते हैं। तो फिलहाल ये जो स्टॉक मैंने बताए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बताएं, और इसको चाहे तो आप लॉन्ग टर्म दोनों के पर्पज से इसको आप फिलहाल ले सकते हैं। तो अपने ये इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये 3 आपको मैंने स्टॉक बताए। थैंक यू, धन्यवाद।